Hi friends, welcome back once again. In this lecture, we are going to discuss very important Ohm's law. जब तक फिजिक्स पढ़ रहे हो ना बच्चा पार्टी, ये लॉ पीछा नहीं छोड़ेगा, आप ये मान लो बस। क्या है लॉ? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, इंटरेस्टिंग भी है, एग्जाम में आने के चांसेस पूरे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है? देखो बिल्कुल सिंपल सा लॉ है। ये लॉ ये बोलता है, पहले स्टेटमेंट सुनते हैं फिर उसको समझेंगे। दिस लॉ स्टेट्स दैट, या ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर is directly proportional to किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? टू दी करंट फ्लोइंग थ्रू इट। बहुत इजी है, स्टेटमेंट सुनने में पता नहीं लग रहा होगा कि क्या बोल रहा है, बट बहुत इजी है। ये बोल रहा है कि ओम्स लॉ स्टेट्स दैट, ये कहता है कि द वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अभी स्टेटमेंट पूरी नहीं हुई है। प्रोवाइडेड, साथ में क्या लिखेंगे? प्रोवाइडेड फिजिकल conditions and temperature remains constant, इसको टेम्परेचर को आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो इसमें क्या बोल सकते हैं कि ओम्स लॉ ये बोल रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज किसी भी कंडक्टर मतलब वायर मान लो ना बच्चा पार्टी। लेट सपोज ये वायर है, इस वायर के एक एंड ए है और एक एंड बी है। इन दोनों एंड्स ए और बी, ये कंडक्टर ही तो है, कंडक्टर के दो एंड्स ए और बी के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है या वोल्टेज है वो हम वोल्ट मीटर से मेजर कर सकते हैं, वो तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इसका मतलब इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिख सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, क्योंकि V क्या बच्चा पार्टी? V पोटेंशियल डिफरेंस है। I क्या बच्चा पार्टी? I करंट है। तो यही तो लिखा है, उन्होंने कहा है पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट लिखा है, यही तो ये स्टेटमेंट है। इतना तो इजी है। अब इसको समझते हैं, ये कैसे? सिंपल सी बात है, छोटा सा सेल होगा, उसका जो वोल्टेज होगा वो भी कम वोल्टेज का होगा, कम वोल्टेज का सेल होगा, तो बेटा आउटपुट करंट कितना देगा? बहुत ज़्यादा करंट देगा क्या? नहीं देगा। छोटा सेल छोटा आउटपुट, छोटा करंट। बड़ा सेल मतलब बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस, बड़ा आउटपुट मतलब बड़ा करंट। हो गया ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि एक रिमोट है, टीवी का रिमोट है ना, उस टीवी के रिमोट में एक सेल होता है। उस सेल को अगर हम निकाल के उस सेल पे एक एसी, एयर कंडीशनर की वायर्स कनेक्ट कर दें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पे, तो क्या एसी चलेगा? क्या नहीं चलेगा ना बच्चा पार्टी। एक सेल से एसी कैसे चल सकता है? नहीं चलेगा, है ना। उसको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो मतलब अगर V बड़ा, पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा, बैटरी बड़ी, करंट बड़ा, तभी करंट बड़ा होगा। बट अगर V छोटा मतलब बैटरी छोटी, तो करंट भी तो छोटा ही होगा। इसीलिए तो हमने क्या लिखा है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और जब कभी भी हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करते हैं, उसकी जगह इक्वल्स टू आके बैठता है, तो वहाँ पे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है। इस केस में वो कांस्टेंट कौन है बच्चा पार्टी? कैपिटल R, जिसको हम रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। कितना इजी है। रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पे? इस केस में इसका कांस्टेंट आया है। इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? इस कांस्टेंट का नाम क्या है? रेजिस्टेंस। कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने बहुत ही ध्यान से देखा ओम्स लॉ क्या होता है, उसकी स्टेटमेंट क्या होती है, स्टेटमेंट से हमने उसका एक्सप्रेशन बनाया। यहाँ से बहुत
इंपॉर्टेंट चीज लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू आई आर से r की वैल्यू क्या निकलेगी, r की वैल्यू निकलेगी r इक्वल्स टू v अपॉन आई निकलेगी। ये देखो r की वैल्यू v अपॉन आई निकलेगी, तो यहाँ से r और i के बीच में जो रिलेशन है बच्चा पार्टी ऊपर नीचे बैठे हैं, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बहुत ईजी है, मतलब r 1 अपॉन आई लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है R जो रेजिस्टेंस है वो करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वो बात सही भी है, रेजिस्टेंस ज़्यादा मतलब रुकावट ज़्यादा होगी तो करंट कम होगा, और अगर रुकावट कम मतलब रेजिस्टेंस कम तो उस केस में करंट क्या होगा बच्चा पार्टी, ज़्यादा होगा। सो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर गाइज, सी यू वेरी सून इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन थैंक यू सो मच।